मेरे ऊपर 302 का केस आया। मेरा सिम में गलत इस्तेमाल हुआ था। सिम मेरे नाम पे था, लेकिन उस सिम का भी मुझे पता नहीं था कि सिम कहाँ से आया, किस तरह, उस नंबर का अभी तक मुझे पता नहीं है। इसी बड़ी गलती जहाज में यहाँ पे 6 साल से बैठा हुआ, 25 साल सज़ा लगी है मुझे। कोई मर्डर हुआ था और मर्डर पे उस बंदे को बुलाया था, मेरे सिम पे बुला के उसको मर्डर किया था। ईद, रमज़ान और इन सब चीज़ों को जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे कौन कौन याद आते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी केस पढ़े, जितने भी बंदों से मैं मिला हूँ, इनकी भी यही गलतियाँ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसा कैदी मौजूद है जिनके ऊपर 302 की दफ़ा लगाई गई और वजह ये थी कि इनका जो सिम नंबर था वो इस्तेमाल हुआ था। एक जो वाक़या रोनमा हुआ मर्डर का, और उस वाक़े में जब इनको पकड़ा गया तो वजह ये थी कि इनका जो नंबर है, सिम का नंबर, वो इस्तेमाल हुआ था। मैं अक्सर इस बात पर बहुत ज़ोर देता हूँ कि आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, डेली मोशन, जितने भी हैं, इसके अलावा जो हमारी सिम है, ये बेसिकली हमारी शनाख्त होती है, ये हमारा एड्रेस होता है। और अब जब हम इस सिम का इस्तेमाल करें, यानी अक्सर हमने देखा है कि हम अनजाने में किसी की कॉल करवा देते हैं। रेलवे स्टेशन पर कोई कहता है कॉल करवाएं, हम करवा देते हैं। लारी अड्डे पर कोई कहता है कॉल करवाएं, हम करवा देते हैं। कोई भी अनजाने में, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या रोनमा हुआ था और किस तरह इनका नंबर इस्तेमाल हुआ, किस तरह नंबर इस्तेमाल होने के बाद इनके ऊपर इतनी सख्त वाली दफ़ा लगी। 6 साल हो चुके हैं इनको जेल के अंदर। जी भाईजान, बताइएगा क्या नाम है और क्या वाक़या रोनमा हुआ? मेरा नाम जी मुजाहिद ख़ान है और मेरे ऊपर 302 का केस आया, वो भी सिम के वजह से कि मेरा सिम में गलत इस्तेमाल हुआ था। सिम मेरे नाम पे था, लेकिन उस सिम का भी मुझे पता नहीं था कि सिम कहाँ से आया, किस तरह, उस नंबर का अभी तक मुझे पता नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कहाँ से ये निकला था मेरे एनआईसी पे कैसे आया। मैं आज भी ये चीज़, और मैंने बाकी भी मैसेज मैंने जज से पे भी ये बोला था कि मुझे ये चीज़ के वाज़ेह कर दे कि पीटीआई की तरफ से कि यहाँ मेरा सिम मेरे एनआईसी पे निकल के एक ऐसी बड़ी गलती, जहाज में यहाँ पे 6 साल से बैठा हुआ, 25 साल सज़ा लगी है मुझे। वो भी जब कितने साल पहले, यानी 6 साल पहले का ये वाक़या रोनमा हुआ, जो नंबर था वो कितने साल पहले आपके था? क्या उस वक्त बायोमेट्रिक हो चुकी थी? बायोमेट्रिक के साथ आपके नाम था? नहीं सर, मेरी कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। उस सिम का बायोमेट्रिक भी मुझे पता नहीं है, उस सिम का नंबर का भी मुझे पता नहीं है। ये 2019 का वाक़या है। अच्छा, वो नंबर भी आपको याद नहीं है, आपको पता ही नहीं है? मुझे पता ही नहीं है इसका। लेकिन जब ये फिर कैसे हुआ कि आपसे पूछा तो गया होगा ना कि ये आपके इस्तेमाल में नंबर है, आपने कहा नहीं है, तो फिर आपके पास कैसे आया? मैंने अपने सारे नंबर, जितने भी नंबर थे मेरे ख़ुद के नंबर जो मेरे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इससे दरख्वास्त भी की थी कि पीटीआई टेलीकम्युनिकेशन से इन पे दरख्वास्त ले कि सर मैं जो यूज़ करने वाले सिम हूँ वो मैं हूँ, और बाकी इस नंबर का मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ से आया और किसने निकाला और किस टाइम आया। अच्छा, यानी वो जो आपका नंबर था वो कोई मर्डर केस था और उसमें वो नंबर इस्तेमाल हुआ था? कोई मर्डर हुआ था और मर्डर पे उस बंदे को बुलाया था, मेरे सिम पे बुला के उसको मर्डर किया था। और आपका उस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं? कोई भी ताल्लुक नहीं, हालांकि उसके फैमिली, उसके सब कुछ, जान पहचान, इलाका दूर, मैं इस्लामाबाद का और कराची का केस, वो सब बोल रहे थे, लेकिन इस सिम की वजह से जब ये ट्रेसिंग हुआ तो ट्रेसिंग की वजह से मेरा नाम आया इसमें। देखें कि अनजाने में, जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो जाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास सिम होगी और पता नहीं होगा कि वो सिम किसके नाम पर है। अब जैसे ये भाई बता रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से है, वाक़या कराची में रोनमा होता है, इनका नंबर जो है वो ट्रेस आउट होता है और उस नंबर की बिना पर जो इनके पास मौजूद भी नहीं था लेकिन नाम इनके था, तो इनको आज 6 साल हो चुके हैं। जब आप फिर 6 साल इस्लामाबाद, कराची और इस जेल में बैठ के आप फिर सोचते तो होंगे कि यार काश वो मुझे पहले पता होता। और बिलखसूस आपका मैसेज नौजवानों को क्या होगा? मैं सर नौजवानों को, ख़ासकर न्यू जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम जितना भी आया है, टिकटॉक या कोई एक सिम या कोई ऐसी जो भी चीज़ है, इन मामूली चीज़ों से और मामूली गलतियों से हमको यही चीज़ मिलता है जो आज मैं काट रहा हूँ। अपने फैमिली से दूर, इन त्यौहार, ईद, रमज़ान और इन सब चीज़ों को जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे कौन कौन याद आते हैं और किस किस जगह। इस्लामाबाद और फिर कराची, और फिर आप कराची में भी जेल में हैं इतना दूर। बिल्कुल सर। रमज़ान में हर किसी को खुशी होती है वो सैर व अफ्तार अपने प्यारों के साथ करे, ईद अपने प्यारों के साथ करे। और आपकी तो चले, आपका केस इस ऐसी नोयत का है और हमने इसको स्पेसिफिक इसीलिए भी डिस्कस किया कि जब हम कोई नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल
इस्तेमाल करें तो इस बात को मेक श्योर करें कि भाई मेरे नाम के पे अगर कोई चीज़ है तो वो इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। अगर कोई मुझसे ये मांग रहा है कि भाई मुझे एक दफ़ा कॉल करवाना, तो वो कॉल करने वाला किस मकसद से, किसको कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि कल को जब जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो तो इसी कड़ियों को देखेगी ना, वो कड़ियाँ मिलाएगी कि भाई ये नंबर इस्तेमाल हुआ, नंबर किसका है। हाँ बिल्कुल सर, इसमें तकरीबन सर 40% केस इसी सिम या इसी जगह या इसी चीज़ का आया है। यहाँ पर मैंने जितने भी केस पढ़े, जितने भी बंदों से मैं मिला हूँ, इनकी भी यही गलतियाँ है कि सिम जाने अनजाने में यही छोटी छोटी गलती, ये छोटी छोटी गलतियाँ है कि सिम मेरा था नहीं या सिम उसका था, या किसी ने मेरे से कॉल ली या किसी ने मेरे से मोबाइल ली कि थोड़ा मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो वो इसी चीज़ में फंस गए और आ गए। फराज भाई देखें, जैसे इन भाई का केस है तो कितनी छोटी छोटी वो गलतियाँ होती हैं, और आपके पास तो चलो यहाँ बहुत सारे कैदी हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा नौजवानों के लिए जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिलखसूस सिम जो है जैसे इनका कहना है कि सिम इनके इस्तेमाल में भी नहीं थी और फिर इस तरह इनको इतनी बड़ी सज़ा हो गई। जी हाँ, मेरा यही मैसेज होगा कि जो यंग जनरेशन है कि सबसे पहले तो आप अपनी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं फैमिली की, पर्सनल, वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं सारी वहाँ पे ना रखें। दूसरा, आप ड्रग्स से दूर रहें, और तीसरा, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। और चौथी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो मोबाइल यूज़र है वो अपने PTA पे जो है नंबर वो सेंड करें, और CNIC कि उस पर देखें कि आपके कितने नंबर जो रजिस्टर्ड हैं, और आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें कि आया कि आप वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जैसे फराज भाई ने अच्छी निशानदही की कि आप PTA का वो नंबर आप देख सकते हैं, जो भी उनका कोड है, और अगर आप अपना CNIC सेंड करेंगे तो PTA आपको बता देगा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, कि आपके नाम पे कौन कौन सा नंबर है, कौन सा रजिस्टर्ड है। और इस बात को मेक श्योर करें, क्योंकि अब चूँकि बायोमेट्रिक आ चुका है, लेकिन आपसे पहले जब ये भाई को 6 साल पहले हुआ तो आई थिंक उस वक्त बायोमेट्रिक का इतना निज़ाम नहीं था। तो जो नंबर आपके ज़ाती इस्तेमाल में है सिर्फ उसी को रखें, और जो नंबर आपके नाम पे शो हो रहा है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं है तो उसे फौरी तौर पर आप ब्लॉक करवाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक छोटी सी गलती जो है वो एक बड़े सज़ा की वजह बन सकती है। और ये हम सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हैं, ये भाई यहाँ पर कैदी हैं, पूरा रमज़ान यहाँ गुजर गया, 6 साल से यहाँ पर हैं, कहाँ इस्लामाबाद, कहाँ कराची। और मैंने कोशिश की कि ये एक छोटा सा जो मैसेज है वो भी आप तक पहुँचाया जाए। और चूँकि भाई यहाँ पर सज़ा काट रहे हैं, तो एक भाई जो है वो इतनी सज़ा काट चुके हैं, तो कोई और इस तरह अपनी किसी छोटी सी गलती की वजह से सज़ा ना काटे। सेकंड, फराज भाई ने भी इस बात पर निशानदेही की कि हमें सिर्फ ये नहीं है छोटी छोटी चीज़ों पर जहाँ हमने अपने सिम्स का ख्याल रखना है, वहाँ पर हमने अपने गुस्से पर भी काबू रखना है, हमने बर्दाश्त करना है। और इसके साथ साथ ड्रग्स से जितना हो सके हमने खुद को बचाना है। ड्रग ना ही हमारी लाइफ के लिए बेहतर है, ना ही माशरे के लिए बेहतर है, और ना ही हमारी सेहत के लिए बेहतर है। किसी भी तरह का कोई भी ड्रग हो तो इसी तरह यूनिक कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।